नमस्कार, जनगण मन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या मुस्लिम मर्दों की तरह मुस्लिम महिलाएं भी अपने शौहर को 3 बार तलाक बोलकर शादी का रिश्ता खत्म कर सकती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु ने फतवा जारी करके कहा है कि अगर निकाह से पहले करार हो जाए और शौहर की सहमति हो तो बीवी भी तलाक देने के हक का इस्तेमाल कर सकती है। इस फतवे के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं समेत पूरे देश में एक बार फिर से ये बहस तेज हो गई है कि शरीयत में तलाक का क्या मतलब है और क्या इस मामले में मुस्लिम महिलाएं भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। मुस्लिम मर्दों की तरह अगर मुस्लिम महिलाएं भी चाहें तो अपने शौहर से तलाक ले सकती हैं। शरीयत उन्हें इसकी इजाजत देता है। ये कहना है बरेली के इमाम मुफ्ती सलीम नूरी का, जिन्होंने इसके लिए फतवा जारी कर दिया है। चाहे तो शरीयत इस्लामिया ने एक उसके लिए रास्ता बताया है जिसे तफवीज़ तलाक कहते हैं, यानी जिसका मतलब ये होता है कि शौहर अपने तलाक देने का जो अधिकार है और जो इख्तियार है वो अपनी बीवी को हस्तांतरित कर दे और उसे ये इख्तियार दे दे कि वो अपने आप को तलाक दे सकती है। तो अगर उसने ये इख्तियार दे दिया है तो ऐसी सूरत में बीवी अपने आप को तलाक दे सकती है। इस फतवे के मुताबिक अगर शौहर की अनुमति हो तो बीवी 3 बार तलाक कहकर शादी का रिश्ता खत्म कर सकती है। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने भी मुफ्ती सलीम नूरी के फतवे का समर्थन किया है। इस तरह से औरत को एक तरह से परमिशन मिल जाती है कि जहां भी हस्बैंड से वो नाराज होगी और वो ये साबित कर देगी कि हस्बैंड ने उसके साथ दुरुपयोग किया है या नाइंसाफी की है या उसका हक नहीं दिया है, तो उस वक्त में वो अपने आप को तलाक डाल के आजाद हो। तो क्या अब मुस्लिम महिलाओं को मर्दों की तरह ही तलाक देने का हक होगा? फिलहाल मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस मुद्दे पर गहरा मतभेद है, खासकर शिया मुसलमान। आपने एक फतवा दे दिया कि औरत अगर से तलाक कहे, इसको इम्प्लीमेंट आप कैसे कीजिएगा? इसको ग्राउंड लेवल पर आप कैसे हल कीजिएगा? लिहाजा 3 तलाक गलत है, चाहे वो औरत दे चाहे वो मर्द दे। इस्लाम में 3 तलाक का कोई कांसेप्ट। सिर्फ 3 बार तलाक कहकर बीवी को बेसहारा छोड़ देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। शुक्रवार को एक ऐसी ही मुस्लिम पीड़ित महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अब दरगाह आला हजरत के फतवे ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। बरेली से आशीष गुप्ता और लखनऊ से जुहैब आलम के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। हमारे साथ शबनम खान है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और नैश हसन हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मौलाना अंसार रजा साहब, आपकी मैं राय शुमारी जरूर चाहूंगा, क्योंकि आज तो एक तरीके से क्या आप खुश हैं, आप गमजदा हैं, क्योंकि अब ये महिलाओं का भी अधिकार हो गया कि वो तलाक कह करके और फारिग हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों गमजदा हूँगा? मुझे तो खुशी है कि आज नाइस हसन साहिबा बिंदी लगा करके आई हैं। ये तो और अच्छी बात है। आज बहुत कुछ साबित करने के चक्कर में है कि कम से कम इतनी अच्छी खुशखबरी आई है। ये जो पट्टी आपके यहाँ चल रही है, शरीयत में तफजीब लिखा हुआ है, वो तफवीज है। उसको पहले क्लियर करवा दीजिए, ठीक है ना? दूसरा, अच्छी बात है, हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि कम से कम कहीं से एक पहल हुई है, लेकिन उसको पहले समझ लिया जाए अच्छी तरीके से। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से दरगाह के ताल्लुक से हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने 6 महीने तक 6 हफ्ते तक की पाबंदी लगाई है और उन्होंने गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। आप अपनी बेगम साहिबा को समझा के आए? जी मैं बिल्कुल, मैंने आज उनसे कहा भी है कि आपको अभी से हमारी तरफ से इजाजत है, जब आप चाहें आपकी अपनी मर्जी। इससे पहले इजाजत नहीं थी, मतलब इससे पहले उनकी मर्जी नहीं चल सकती थी किसी भी चीज को लेकर के। देखिए, इस फतवे का मतलब पहले समझ लिया जाए। तफवीज का जो मकसद, अब सही हो गया। मसला यह है कि किसी को मालिक बना देना, किसी को इख्तियार दे देना, वो मसला होता है। अब ये कब होगा? पहले जब तक उस चीज को समझा नहीं जाएगा, उस मसले में ये जो 3 तलाक का मसला है, इससे भी ज्यादा ये उलझ जाएगा जब तक उसको समझा नहीं जाएगा। उसका मकसद ये है कि निकाह के वक्त करार हो जाए। हाँ, करार से मुराद ये है कि आप पहले जिसके साथ निकाह हो रहा है उसे समझाया जाए कि तफवीज तलाक का मतलब ये होता है कि आप अपनी बीवी को इख्तियार देंगे कि हम आपको ये इख्तियार देते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और आप
اگر ہم آپ کو پسند نہیں ہیں یا ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے خلاف جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی چیز بھی اگر ہم نے کہہ دیا کہ تم نمک 3 دن سے کم ڈال رہی ہو تو تم کہو گے تم تو ہمیں ستا رہے ہو، ہم نکل کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس چیز کو مطلب کو سمجھ لیا جائے قاعدے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب دوسرا ہو جائے اور ایک نیا بوال ہندوستان میں کھڑا ہو جائے. ایک مہیلا مورچہ تو بنا ہوا ہے، پھر دوسرا طلاق مہیلا مورچہ کھڑا ہو جائے اور ہم لوگوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی. بریلی شریف سے ہم تو مبارکباد پیش کرتے ہیں مولانا سلیم نوری صاحب کو کہ آج کم سے کم جو ہماری کچھ ماں اور بہنوں نے طلاق کے نام پر مذہب اسلام کو کہاں سے کہاں لے جانے کی بات کی کہ ہمارا مسئلہ، ہم اپنے مسلک کو سمجھیں گے، ہم اپنے مذہب کو سمجھیں گے، اس چیز پر انہوں نے پابندی لگائی ہے اور بہت بڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے. مسئلہ صرف شرط یہ ہے کہ پہلے تفویض کو سمجھ لیا جائے، ویسے ہی نہیں ہو ہلہ مچا کر کے کہ صاحب ہمیں بھی 3 طلاق کی اجازت مل گئی اور کل ہو کر کے پتا چلے کہ پرسوں کی اخبار میں خبریں چھپی ہیں کہ انڈیا نیوز پہ خبر چل رہی تھی عورتوں کو 3 طلاق کا حکم ہو گیا ہے، اب تو ہم آزاد ہو گئے. پتا چلا کہ صاحب نریندر مودی صاحب ڈرے ہوئے ہیں آپ مولانا صاحب، بڑے من کی بات میں اتنی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں آپ کے تفویض کا مطلب سمجھ لیں، تفویض کا مطلب سمجھ لیں. شبنم، جب یہ کہتے ہیں کہ تفویض طلاق کا مطلب سمجھ لیا جائے تب یہ جتانا چاہتے ہیں کہ بغیر ہمارے قرار کیے، بغیر ہمارے نکاح کے سمے اجازت دیے آپ اس کا فائدہ بھی نہیں لے سکتے. جی بالکل. अनुराग जी, जब ये 3 तलाक दे दिया करते थे कभी भी किसी भी टाइम तो बहुत जांबाजी से बताते थे. आज महिलाओं को वो हक मिल रहा है तो कितना डर रहे हैं कि कल से कहीं ये शुरू ना हो जाए कि नमक कम डल गया तो औरत छोड़ के चलती फिरती नजर आए. यही डर अगर आप वो याद करें समय कि आप भी तो यही किया करते थे. क्या छोटी छोटी बातों पर हजारों मुस्लिम पुरुषों ने नहीं दिए तलाक अपनी महिलाओं को? तो ये सब आप महिलाओं को फिर भी कहीं ना कहीं पुरुष के पीछे ही मानना चाहते हैं कि आप जब निकाह हो रहा होगा तब कहीं वो पति ही कहेगा कि जी हाँ आप तलाक ले सकती हैं. तो तलाक तो तब भी ले सकते थे. अंसार रजा भाई खुद भी बताएंगे, पहले भी बहुत डिबेट में बताया है कि हाँ महिला को राइट था. वो खुला का हुक्म. हाँ खुला भी तो वही है, तलाक लेने का राइट. तो तलाक लेने का राइट हमारा था ही, अब हम इस तरीके से भी ले सकते हैं. अब आपसे हम निकाह में भी ये लिखवाने बैठे कि बताइए हम आपसे तलाक ले लें क्या? शादी के टाइम ऐसा कौन सोचता है और कौन ऐसा पॉइंट डलवाने जाता है? तो मुझे लगता है कि हम तो वैसे भी जब तलाक लेना चाहें महिलाएं लेने की आजादी है उनको और वो जब मर्जी तलाक ले सकती हैं. शोहर की इजाजत के नहीं. अंसार भाई को डरने की जरूरत नहीं, भाभी उन्हें नहीं छोड़ेंगी. नहीं, लेकिन रशीदी साहब मामला तो फिर भी आपके फेवर में ही रहा कुल मिलाकर के. देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अजीब बात है कि हिंदुस्तान में आधी बात को पकड़ लिया जाता है और आधी बात को छोड़ दिया जाता है और उसी पर लेकर जो है एक नया मतलब पकड़ लिया ये कि महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं और छोड़ दिया ये कि आपकी इजाजत के बगैर नहीं दे सकती. तफवीज का मतलब क्या हुआ? अगर कोई इसको समझ रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं अंसार रजा साहब, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं उसको कि तफवीज है क्या. भाई हक तो फिर भी मेरा ही हुआ ना, औरत का तो कोई हक है ही नहीं इसमें. अगर मैं सौंप रहा हूँ तो ही तलाक दे पा रही है औरत, अगर मैं नहीं सौंपूं तो तलाक नहीं दे पा रही है, तो हक है ही नहीं औरत. नहीं तो आप औरतें ले ही नहीं रही हैं. मैं नहीं बोला, आपसे ऐसा हक नहीं चाहिए. असल हक जो है तलाक का वो मर्द को ही है, शुरू से था, आज भी है और आगे भी. तो साहब आप क्या खा कर आए हैं? क्या खा कर आए जो आप ये हक अपने नाम कर रहे हैं कि आप ही को है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ. देखिए इस्लामी शरीयत जो है वो पूरी की पूरी जो है बेस्ड है कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, फिका के ऊपर. कुरान में, हदीस में, फिका में कहीं भी इस चीज की इजाजत औरत को नहीं दी गई. मैं इस फतवे को भी कंडम कर रहा हूँ. उसकी वजह सुनिए, तफवीज कहाँ जायज है? तफवीज सिर्फ वहां जायज है जो लोग ये कहते हैं कि निकाह के टाइम पे जो है उसको बाकायदा कह दिया जाए औरत मर्द को जब तक निकाह नहीं करेगा तलाक का हक उसे भी नहीं है. जब तक वो निकाह ना कर ले किसी औरत से, जब तक उसे भी तलाक का हक नहीं. जब निकाह नहीं तो तलाक कैसे देगा? जब निकाह का हक मिल जाए. एक और मसला बता देता हूँ. फासिद शर्त के साथ अगर निकाह किया जाए, यानी गलत शर्त के साथ अगर निकाह किया जाए तो वो निकाह तो हो जाता है लेकिन वो गलत शर्त जो है बातिल हो जाती है. उसका कोई वजूद शरीयत के अंदर नहीं रहता. ये सुन लीजिए, पहले अच्छे से बात समझ लीजिए, पूरी बात को समझ लीजिए फिर बोलिए. कोई बात नहीं, आपको वक्त मिलेगा, अभी टाइम बहुत है. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये हक सिर्फ और सिर्फ मर्दों का है. कुरान की आयत
حدیث اور فقہ اس پر مبنی ہے کہ مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، عورت کو کہیں بھی نہیں ہے. عورت کو صرف خلا لینے کا، اگر بندی لگا کر آئی ہیں تو عورت کو حق تھا خلا لینے کا، وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. ایک بات خلا لے سکتی ہے عورت. ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس فتوے کو کنڈم کرتے ہیں. جی بالکل، آپ کا اختیار ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے، یہ در مختار کی حدیث ہے. کیا آپ در مختار کو کنڈم کرتے ہیں؟ بتائیے کیا حدیث ہے. آپ در مختار کو کنڈم کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے حدیث کیا ہے. یہ سنیے حدیث، میں دکھاتا ہوں آپ کو حدیث بتائیے. یہ در مختار کا حوالہ ہے. اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اس بات کو کنڈم کرتے ہیں کہ ہم در مختار کی حدیث کو کنڈم کر رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے. آپ بتائیے نا. یہ سامنے میں لے کر کے آیا ہوں. آپ اس کو در مختار کی حدیث یہ ہے، پڑھ دیجیے نا اس کو. میں پڑھ دے رہا ہوں. در مختار کی حدیث ہے کہ حدیث پاک میں باقاعدہ طور پہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے وقت اگر یہ بات طے کرنا چاہیں علماء اکرام بیٹھ کر کے قاضی کے ساتھ تو طے کر سکتی ہیں کہ عورت کو اختیار دیا جائے طلاق کا. ایسا کوئی حق نہیں ہے. آپ کے پاس ہے در مختار؟ سن لیجیے. آپ نے در مختار کو کنڈم کیا ہے مولانا، اس بات کو یاد رکھیے گا. آپ نے فتوے کو کنڈم کیا ہے. وہ ہے نہیں جو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں. ہم وہی بتا رہے ہیں آپ کو. آپ نے فتوے کو کنڈم، آپ نے فتوے کو کنڈم کیا ہے نا. لکھا ہوا کچھ ہے اس میں. آپ فتوے کو کنڈم کیا نا آپ نے. یہ در مختار کا فتوا ہے یہ، اور آپ نے در مختار کا کنڈم کیا. یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہیں کہ چیخ کر جو ہے چیخ کے نہیں دبا لیں گے، ایسا ہم بالکل اپنی بات نہیں کر رہے. میں قرآن کا حوالہ لیتا ہوں. سنیے، آپ قرآن کا حوالہ دیجئے، کسی چیز کا حوالہ دیجئے. قرآن میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اس فتوے کو کنڈم کرتا ہوں. اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، سنیے، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم سند یافتہ عالم ہیں. اب ان کا حوالہ دیجیے مولانا صاحب، ان کا حوالہ بھی سنیے. اس میں صاف لکھا ہے کس میں کہ طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کو ہے، عورت کو بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سنیے کیا ہے. جب نکاح ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے لیے 2 گواہ شرط ہیں. کیوں شرط ہیں؟ وہ اسی لیے شرط ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر گواہ کے نکاح کر لیتا ہے، بھلے ہی ان میں کوئی تفریق بھی نہ ہو، تب بھی وہ نکاح باطل مانا جاتا ہے. جو شریعت نے حدود قائم کی ہیں ان حدود کو ہمیں ماننا پڑے گا. اسلام اور مسلمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم حدود کو مانیں، قرآن کو مانیں، حدیث کو مانیں، فقہ کو مانیں. تفویض جو ہے میرا حق ہے، میں دوں یا نہ دوں. آپ کس نے دیا ہے؟ میں دوں یا نہ دوں؟ قرآن نے دیا ہے. قرآن نے دیا ہے نا. لیکن میں دوں یا نہ دوں؟ ٹھیک ہے نا. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نکاح میں شرط ہو گئی ہے؟ نکاح شرط کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. نکاح شرط کے ساتھ ہوتا نہیں. نکاح کی بات نہیں. آپ ایک حوالہ دے دیجیے. کیا میں یہ مانوں کہ آپ دونوں ہی کنفیوز آپ ہیں؟ مجھے نہیں بالکل نہیں. آپ کنفیوز نہیں ہے. سنیے حدیث. ہم نے کیا کہا ہے کہ شوہر اگر اجازت دے تو عورت کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ طلاق دے سکتی ہے. وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں قرآن کا حوالہ. قرآن دیکھیے، قرآن سے مکمل اگر آپ اسلام سمجھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. مسکان جی، جب تفویض میں کر رہا ہوں تو عورت کے پاس کیا آ گیا؟ نہ پہلے تھا نہ آج ہے. یہ تو کامن سینس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا حق مل گیا؟ تو آپ نے یہ مطلب جو چیز ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نکال لیجیے گا. نہیں نہیں، آپ نے قرآن، آپ نے در مختار کو کنڈم کا کیا ہے. کر دیا. یاد رکھیے گا. آپ دکھا کچھ رہے ہیں، بتا کچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انصار اصل عبارت کو پڑھ کے نہیں رک جائیے تھوڑا سا. غلط بات ہے. نئے شسن جی بھی ہمارے ساتھ. غلط بات ہے. ہم آپ کو بھی پڑھ کے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی کو. بالکل غلط پیش. آپ کیا سمجھے انصار رضا صاحب اور رشیدی صاحب کی اتنی دیر کی ہوئی چرچا سے کیا آپ کے حق میں کچھ آیا کہ نہیں؟ हेलो जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए. जी मैंने पूछा आपसे कि मौलाना साहब आप अपना का सवाल प्लीज दोहराइए. जी आप बड़ी देर से मोहम्मद साजिद राशिदी जी को सुन रही हैं और साथ ही अंसार रजा साहब को सुन रही हैं. अंसार रजा साहब की बात रशीदी साहब की समझ में नहीं आई, क्या आपकी समझ में आई? देखिए, मैं यहाँ 1-2 बातें कहना चाहती हूँ. अनुराग जी, मौका दें कि मैं भी अपनी बात कह पाऊँ. जी जी. पहली बात ये है कि ये देश जो है फतवों और फरमानों से नहीं चलता, और हिंदुस्तान की औरतों ने अपने आप को किसी भी धार्मिक संगठन के हवाले नहीं किया है. जिस तरह से पितृ सत्ता का जवाब मातृ सत्ता नहीं हो सकती, उसी तरह से पुरुषों के 3 तलाक का जवाब महिलाओं का 3 तलाक नहीं हो सकता. कि जैसा पुरुष कर रहे हैं वैसा महिला करे. ये इंसाफ का सवाल है. 3 तलाक को कुरान ने नहीं माना है
और दूसरी बात यह है कि जहां तक नहीं, फतवा कुरान ने की माना बात है, है, ये गलत मत कहिए आप। 2014 का कुरान ने माना है, सुप्रीम कोर्ट बोले, का बोले, जजमेंट नहीं माना देती है, जिसमें नहीं, गलत बात मत पेश कीजिए आप। जिसमें कुरान ने माना है, ये गलत मत कहिए आप। कुरान ने माना है, तीन तलाक को कहता नहीं माना, जिसमें नहीं, गलत बात मत पेश कीजिए आप। जिसमें कुरान ने तीन तलाक को माना है। 3 तलाक एक सिटिंग में मैं आयत कुरान पढ़ में के नहीं आपको माना बता देता है। हूँ। सिटिंग में नहीं, मैं आयत तीन तलाक एक सिटिंग में कुरान में नहीं माना है। आप पढ़िएगा मेरी बात, आप कहते 3 बार तलाक देंगे, छुट्टी करिए। 3 तलाक को बोलिए 3 तलाक को कुरान नहीं मान रही है। मान रही है, ये दूसरी अलग बात बात है। जब एक शिफ्ट में मान रही है, 2014 तीन शिफ्टों में देना ये अलग बात है, लेकिन मान रही है। एक सुप्रीम कुरान का कोर्ट हवाला में है। नहीं है, तलाक तो एक हो साथ जाएगा। मैं कह रही हूँ। हाँ, एक साथ मैं कहिए एक ना। साथ कह रही हूँ। एक साथ मैं एक साथ कह रही हूँ। ठीक है, चलिए बोल दिया, मैं करेक्ट कर एक लिया, साथ करेक्ट कह कर रही हूँ। लिया। तीन बार तलाक देने के लिए भाई, ताकत देती है। सिर्फ सुन तलाक, लीजिए। 3 तलाक आप दूसरी देना बात तलाक बिदअत है, आप प्लीज ऐसा सुन नहीं करना लीजिए। चाहिए। अगर दे आप देता है तो प्लीज भी हो सुन जाता है। लीजिए। अब वो नाइश को कह रहा है इस बात बोले, नाइश को बोलने दीजिए। आप बोलिए। अच्छा चलिए, आप अपनी बात कह चुके ना, हाँ। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। जी, बोलिए। है ना? तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया जिसमें फतवों को पूरी तरह से कंडेम किया गया है। फतवों से ये देश नहीं चलता है। दूसरी बात, 1939 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में मुस्लिम औरतें कोर्ट जा सकती हैं तलाक के लिए, ये आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून आ गया है और हम खुशी मनाएं और हम इसको एक अच्छी बात समझे। मैं नहीं मानती। फतवों को ये कैसे नकार कोर्ट नहीं सकता है है, सुप्रीम ये कोर्ट? अदालत हदीस नहीं और है। कुरान को कैसे नकार नहीं, सकता है? नकार दिया, आप पढ़ लीजिए। अधिकारों की बात आप कर रहे हैं। जजमेंट पढ़ लीजिए। वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। आप जजमेंट पढ़ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने प्लीज बनाया? आप जजमेंट कौन है पढ़ मुस्लिम लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड? आपको जजमेंट पढ़ना आप पड़ेगा। मान सकती हैं, उसको हम नहीं मुस्लिम मानते। पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, आपको जजमेंट पढ़ना नहीं, पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोर्ट मुदाखलत आप कर ना नहीं सकता। मानिए तो आपके कोई भी साथी फतवा देते रहे, हम कहाँ मान रहे हैं? आप ना माने। आपके कोई भी बहुत लोग बरेलवी नहीं मानते। देवबंदी और पर्सनल लॉ बोर्ड कोई आप भी मुझे फतवा बताइए, देते रहे, अगर आप हम इस्लाम कहाँ को नहीं मान रहे मानती हैं? तो ना मानिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती इस्लाम हूँ। को नहीं आप मानते सबसे ज्यादा तो इस्लाम मानते कौन हैं। मना करता आप है हर आपको? बात पे ये क्यों कहते हैं कि आप इस्लाम नहीं मानते हैं? नहीं, आप किसी भी मुस्लिम महिला को यही कहना शुरू कर देंगे इस्लाम को कोई नहीं चीज मानते। सीखना नहीं क्यों इस्लाम को आवाज क्यों नहीं तो मानते? नहीं, आपसे ज्यादा मानते हैं, आपसे ज्यादा मानते हैं बाहर वाले। आप तो नमाज पढ़ाई नहीं, चैनलों में बैठे रहते हैं। ये ऐसी बात मत करा करिए मौलाना साहब। क्यों नहीं? एक मिनट रुक जाइए। सब कोई एक भी साथ महिला अगर बोलेंगे, कुछ बात कहेगी आप कहेंगे इस्लामिक नहीं शबनम, हो। सब एक साथ बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। नैश अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ। जी नैश बोलिए। प्लीज आप या तो बोलने दीजिए या तो नहीं। नहीं, जी। ये नहीं हो सकता। जी, ये बोलिए। नहीं हो सकता, है ना? तो मैं कह रही हूँ 80 के दशक के बाद से जब से मुस्लिम औरतें इस देश में एक्टिव हुई हैं, हर मोर्चे पे आपकी नाइंसाफी के सवाल खत्म हो रहे हैं। तो ये एक कोई संगठन उठा के फतवा दे दे, वो क्या हाई कोर्ट है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट है? कोई औरतें मानने के लिए उनको बाध्य नहीं है। ना हमने अपनी जिंदगियों को किसी मौलाना मौलवी के हाथों गिरवी रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के फतवे आप एक नहीं 1000 दीजिए और पूरी किताब बना लीजिए, तब भी ये देश स्वीकार मेरे सवाल- करने अच्छा, वाला एक है। मिनट, और एक मिनट, इजहार एक रजा, मिनट, आपको एक मैं सवाल। चुनौती दे रही एक हूँ, सवाल पर्सनल करना कमेंट चाहता बैठ के मत करिएगा। मैं बिंदी लगाऊं कि मैं साड़ी पहनूं, मैं आपको कोर्ट में घसीट लूंगी और नाइस मैं जी, कोर्ट में मुझे- आपको इसका अच्छा, जवाब नाइस दूंगी। जी, नाइस जी, आप मुझे- होश में अच्छा, रहिए। साजिद रशीदी साहब आपसे एक सवाल पूछना कोर्ट चाहते की हैं। धमकी मत दिया अच्छा, कीजिए आप। मौलाना साहब एक मिनट भड़किए मत। कोर्ट की धमकी नाइस हम जी, ले एक जाना सवाल- दिया एक सवाल का जवाब आपसे तो बात ही नहीं कर रही है। कोर्ट पर हमें भी अरे भाई, आप एक अरे मिनट, भाई, मौलाना, अरे कोर्ट की धमकी यहाँ दिया अरे जाए। अंसार रजा साहब शांत हो जाइए। नाइस जी, एक मैं सवाल- आपके खिलाफ सूट फाइल कर दूंगी अगर एक आपने सवाल- पर्सनल कमेंट किया। आप क्यों भड़क मैं रहे हैं साड़ी मौलाना पहनूं, साहब? मैं वो बात बिंदी तो नहीं लगाऊं, रशीदी जी दिस से। इज माई राइट, दिस इज नाइस नॉट जी, योर्स राइट। एक यू सवाल- कैनॉट से एनीथिंग टू मी। ठीक है, अच्छा चलिए, एक सवाल सुन लीजिए। हाँ, एक सवाल मौलाना साहब। एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, यहाँ बात चल रही है इस्लाम के ऊपर, यहाँ बात चल रही है कुरान के ऊपर, यहाँ बात चल रही है हदीस के ऊपर। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस्लाम को आपने कहां से सीखा है, कौन सी किताब आपने पढ़ी है, कौन सी कुरान पढ़ी है, फिक़ह के अंदर कौन सी किससे किताब बात पढ़ी कर रहे हैं है, आप? मुझे बता दीजिए कम से कम, ताकि हम आपकी बात को आइडेंटिफाई कर लें कि आप जो इस्लाम के बारे में कौन कह रही है वो सही कह रही किससे आप कह है। रहे दुनिया हैं? की बातों को छोड़ मुझसे? दीजिए, कोर्ट की बातों को छोड़ जी दीजिए। आपसे पूछा है। इस्लाम की बारे नाइस, में आपसे पूछ रहे हैं। क्या पढ़ा है वो मुझे बता जी, दीजिए। हाँ, देखिए मैं कह रही हूं कि 3 तलाक एट वन सिटिंग कुरान में नहीं है
और मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती। करना पड़ेगा, आप अपने आप क्योंकि को इस्लाम को correct कीजिए। मैं आपको इस्लाम कोई की व्याख्या सवाल कर रही नहीं हैं आप, इस तरह की इस्लाम को बता रही हैं टीवी पर बैठकर, तो आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपने इस्लाम कहाँ से सीखा है, आपको बताना पड़ेगा कि अनुराग जी, कोई भी ठेकेदार कैसे हो सकता है हमारा? वो नहीं, धर्म के ठेकेदार जो महिलाओं को बताने का आपको कुरान ठेकेदार पूछेगा हमसे। पढ़ती हूँ। अनुराग जी, अनुराग जी, ऐसे हमसे कोई नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ से पढ़े। ठेकेदारी नहीं आपका हक हो सकता है लेकिन मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है ये। आपका हक हो सकता है लेकिन मेरे डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि नाइस हसन इस्लाम कहाँ से पढ़ा। शबनम जी रुक जाइए। अच्छा ठीक है, शबनम जी रुक जाइए। मैं 12 साल लगा एक आदमी टीवी पर बैठकर आपने इस्लाम कहाँ से पढ़ा इसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आपने इस्लाम कहाँ से पढ़ा इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। मौलाना अंसार रज़ा साहब, मैं शबनम जी आता हूँ। मौलाना अंसार रज़ा आप साहब अपने आप को करेक्ट कर दिए। ठीक है, मौलाना पढ़ते हैं जो हमारे मैं लेकर आया मौलाना साहब करेक्ट ठीक करिए। है, मैं आप आपस में बात करेंगे। इतने करेक्ट हैं कि आप आप बयान के मास्टर होंगे, आप अपनी मस्ती अपने पास रखिए। ठीक है ठीक है ठीक। नाइस जी शांत हो जाइए, मैं आता हूँ आपके पास। मौलाना अंसार रज़ा साहब, आप साफ 12 तौर पर साल मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी ने कहा 12 साल कि औरतों का शोषण कैसे हो यही पढ़ते रहे। अरे शबनम जी रुक जाइए कि अगर आप फतवे को नहीं मानती तो आप इस्लाम को नहीं मानती। क्या ये सच है कि अगर आप फतवे को नकार देते तो आप इस्लाम में विश्वास नहीं रखते? फतवे से अगर आप मना कर दें तो आप इस्लाम बिल्कुल से नहीं खारिज नहीं हो मानते। जाए। नहीं, ऐसा तो मैंने बोला भी नहीं। आपने बोला, आपने बोला। आपने यही कहा आप इस्लामी की नहीं नहीं, आपने आपका फतवा बोला, इसलिए मैंने कोट किया आपने फतवे की बात नहीं, जबान मुंह में मत डालिए। जबान मैंने अभी बोला सुना कि दो इनको। कुरान को न माने, आप सुनवा हदीस दीजिए। को न माने, फिका को न माने, वो इस्लाम नहीं, मैंने इसी वक्त रिपीट किया था, इस वक्त कोट है किसी के आपका। कहने से हम इसका मतलब गलत कैसे बोल रहे गैर हैं? इस्लामिक नहीं हो जाते। गलती कर रहा हूँ। कोई मौलाना के कहने से हम इस्लामिक और गैर इस्लामिक नहीं गलती मैं मान के चल रहा हूँ, गलती से आपके मुंह से निकल गया। इस्लाम नहीं रहा। इस्लाम में दाखिल नहीं कर रहे हैं ना खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, खामोश बिल्कुल ठीक है। रहिएगा। हमें कोई अधिकार नहीं है भाई, आप अपने हिसाब से जिए, हम अपने हिसाब से। मैं एक बात बता दूं, अगर किसी अगर ये फतवे अपने को ना हिसाब से मानना, जिएंगी तो फिर आप इसे कुरान में हराम बता करके इस्लाम में हराम बता करके खारिज तो नहीं कर जिसको देंगे? नहीं मानना है हम क्या कर सकते हैं मुस्कान? नहीं, आप खारिज नहीं, तो हम कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे। आपने आते ही नाइस हसन साहब की बिंदी पर सवाल नहीं, उठाया। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग हार दे। नहीं, अगर आपको अच्छा लगा अंसार रज़ा हार साहब, जीत वाली बात क्या आप अपनी बेगम साहिबा को लगा दोगे? हार तो इस्लाम के मानने वालों की होती नहीं है। एक सेकंड, जो इस्लाम को नहीं मानता, हार जीत का फैसला करने नहीं आए। नहीं, हार उसकी होती है जो इस्लाम को नहीं मानता। आपने बंगाल आप इस्लाम को नहीं मान रही तो हार आपकी, हमारी नहीं। नाइस साहिबा, हम तो कुरान को पूरा मान रहे हैं, हदीस को मान रहे हैं। नाइस हार साहिबा, हमारी हो नहीं सकती इंशाअल्लाह। एक- अगर एक- आपने बिंदी लगा दी है तो आप इस्लाम से खारिज नहीं हो गई हैं। आपको अख्तियार है, आप बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, आप मालिक हैं भाई। लेकिन गुनाह अपनी है, जिंदगी नाजायज है। वो ठीक है, आप अपने नहीं, एक बात होनी चाहिए, या तो इस्लाम से खारिज नहीं है या गुनाह और कल्चरल राइट है। बिल्कुल ठीक है। आप कल्चरल अरे राइट भाई, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। कल्चरल राइट को इस्लाम नहीं मानता, कल्चरल मैं राइट उस चीज को नहीं बहस कर रहा इस्लाम हूं। नहीं मानता कल्चरल अच्छा राइट को। अच्छा मौलाना साहब टीवी पर आकर डिबेट करना मानता है क्या इस्लाम? मौलाना साहब, राशिदी साहब, क्या टीवी पर आकर डिबेट करना मानता है? जायज है? करना हराम है, ये भी गैर टीवी पर इस्लामिक है। डिबेट करना जायज है या नाजायज है इस्लाम में? बिल्कुल हराम लेकिन है। उनका बिंदी लगाना तो हराम है, मैंने मान लिया। जी मैं बता देता हूँ। देखिए, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ इस्लाम को सही पेश करने के लिए बैठे मानिए। हैं। हमें मकसद नहीं है कि आप कौन आदमी कौन क्या ले आप जाए। किसी हदीस को इनकार कर रहे हैं, आप आप दिखाइए ना। अरे आपने अभी तक नहीं दिखाया। अरे ये सामने आप रखी है आपके मोबाइल अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मौलाना अंसार रज़ा साहब वो हदीस दिखा देंगे, हदीस दिखा देते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा जो कर रहे हैं उसमें मौलाना अंसार रज़ा साहब से मैं जरूर चाहूंगा वो कुछ पक्ष अपना रखना चाह रहे हैं, कुछ तथ्य वो पेश करना चाह रहे हैं। नहीं, तथ्य नहीं पेश करना चाह रहा हूं मैं अनुराग जी। बात चल रही है कि मर्द को कितनी इजाजत है और औरत को कितनी इजाजत है। नहीं, तो मौलाना रशीदी साहब कह रहे हैं कि देखिए, औरत मैं को उधर बात इजाजत नहीं है ही नहीं। नहीं, उनको जो हक है वो सिर्फ मर्द को। मैं वो ठीक है, उन्होंने ये कहा है। हम फतावा आलमगीरी की एक इबारत है जो अभी अभी हमारे पास हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने भेजी है। मैं उसकी चंद जुमले पढ़ करके सुना देता हूं। एक आसान सूरत यह है कि औरत जिस मर्द से हलाला के लिए निकाह करे तो उस शर्त पर निकाह करे, जैसा कि इन्होंने कहा कि शर्त से निकाह नहीं होगा। सुन लीजिए पहले, पूरी इबारत सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए। कहां से आ गए हैं? सुन लीजिए पहले, मैं पूरी इबारत सुन लीजिए मौलाना। निकाह नहीं हुआ। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए यार।
इतना भी सब्र नहीं है आपको? अभी तो पहला ही निकाह नहीं हुआ। अच्छा पहले इबारत तो पूरी अंसार सुन लीजिए, रजा आगे साहब कुछ जब खत्म आएगा। कर ले फिर आप अपने ऑब्जेक्शन मुझे इख्तियार है जब चाहूं अपने इबारत सुन लीजिए मौलाना। पहला ही निकाह नहीं हुआ अभी। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए यार, इतना भी सब्र नहीं है आपको? अभी तो पहला ही निकाह नहीं हुआ। अच्छा पहले इबारत तो पूरी सुन अंसार लीजिए, रजा आगे साहब कुछ जब खत्म आएगा। कर ले फिर आप अपने ऑब्जेक्शन मुझे इख्तियार है जब चाहूं अपने आप को तलाक ले लूं, यानी निकाह का। हलाला की बात ले आए। अरे सुन तो लीजिए मौलाना, मैडम मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा आने हूँ। तो दीजिए रजा साहब को। हाँ। शौहर सानी से कहे कि मैंने बहैसियत वकील फला बिनते फला के साथ इस शर्त पर निकाह किया है कि उसके साथ वो जब चाहे तलाक ले लेगी। एक शर्त यहाँ औरत को ये इख्तियार दिया गया है। दूसरा निकाह पे बात कीजिए, दूसरा आलमगीर बात कीजिए। आलमगीर जो किताब है बहुत बड़ी फिक़ा की किताब है, उसमें बाकायदा तौर पे ये है इबारत कि पढ़ हाँ के औरत को ये अधिकार है, लेकिन तलाक देने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार मर्द को है। मैं तो यही कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मर्द को किसी है। भी नाइंसाफी को मजहब का जामा नहीं पहना सकते आप। अरे कहाँ नाइंसाफी हो रही मैडम? किसी भी नाइंसाफी को मुस्कान मजहब जी, का जामा अरे नहीं कहाँ पहना नाइंसाफी हो रही है? अब अंसार रजा आगे उस बात पर कि भाई मर्द को है सिर्फ हक। बताओ मैंने भी यही कहा। इसके लिए तो इनकार इसमें कब किया आपने हमने? इबारत पढ़ के मेरी कौन सी बात तो फिर हमने आप इनकार लड़ कब क्यों किया? रहे थे? जब मौलाना अंसार रजा साहब और मौलाना रशीदी साहब दोनों ही एक बात कह रहे थे फिर आप लड़ क्यों रहे थे? अब अंसार रजा साहब से पूछिए। नहीं हम कहा, हम तो पहले भी कह रहे हैं कि जहां तो तक आपको सवाल पहले ही तीन बताया तलाक का है। मौलाना अंसार रजा साहब आप पहले ये कहाँ कह रहे थे? मैं पहले भी वही कह रहा नहीं, था आप कि कहाँ कह रहे थे? औरत को इस हुक्म पर अधिकार है कि अगर शौहर से वो इजाजत ले ले निकाह के वक्त और शौहर उसका ले कहने नहीं सकती भाई। अरे क्यों नहीं ले सकती भाई? इजाजत भी ऐसा तो तो प्रावधान मर्द का मर्द ही हक हो देगा। गया। इजाजत मर्द देगा। इजाजत भी तो मर्द का हक हो गया। मर्द देगा। आप मुझे बता इजाजत दीजिए, मर्द देगा। सुनिए आप मुझे कुरान की आयत पढ़ के बता दीजिए। हाँ, मैं ला रहा हूँ, शबनम जी ला रहा हूँ। बताना पड़ेगा आपको। उस मर्द ने आपको तो आप कुल मिलाकर के रशीदी साहब के और रजा साहब के कंफ्यूजन आलमगीर शरीफ की हलाले पर कहाँ जा रहे हो गया? हैं? हलाले पर कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? अरे साहब हलाला क्या निकाह नहीं है क्या? नहीं सुनिए सुनिए हलाला निकाह नहीं अरे है क्या? हलाले पे मत जाइए। क्यों? हलाला बहुत बाद की चीज है। क्यों? अल्लाह ना करे नौबत आए जी। हलाले की। नहीं, हलाला करे निकाह नौबत नहीं आए है क्या? हलाले की। अल्लाह ना करे नौबत आए। हलाला मैं निकाह नहीं है तीन बार आपके कह रहा हूँ। मसलक में क्या? मैं 3 बार कह रहा हूँ अल्लाह ना करे नौबत आए हलाले की। हलाला आपके मसलक हम में कह रहे हैं जायज नहीं है तलाक- क्या? हम कह रहे हैं तलाक भी बिदअत अंसार जी। है। हम कह रहे हैं तलाक मैं आ रहा भी हूँ गुनाह ना है। आपके पास। आप हलाले में पहुंच रहे हैं। ये तो कोई विषयांतर तर्क ना नहीं हुआ करें। आपका। क्यों? अनुराग जी ये कोई तर्क नहीं है। चलिए हो गया हुआ। कम से अनुराग कम जी, निकाह अनुराग और जी। तलाक के मसले पर रशीदी साहब और रजा साहब एक मत हो गए। शबनम आप नहीं हम एक मत नहीं अनुराग जी। है। औरत को अधिकार है, मुफ्ती सलीम नूरी साहब ने अनुराग फतवा जो जी, जारी किया है अनुराग कुर्रे जी, मुख्तार कहाँ के अधिकार है लिए, मौलाना? औरत को अधिकार है तीन कहाँ तलाक अधिकार देने है? का। औरतों को लेकिन बोलने आप देंगे मर्द आप? की इजाजत के बिना शौहर की इजाजत उस से आप उसको वो महिलाओं हक को नहीं बोलने है। देंगे कि नहीं बोलने देंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इजाजत है नहीं है, यहाँ इतना झगड़ा आप इन दोनों में ही देख रहे हैं कि इतना अभी इनको खुद ही नहीं पता किसमें है और किसमें नहीं है। जब ये आगे धर्म को फैलाते हैं तो सोचिए कि क्या क्या कहते होंगे और किस तरीके से उसको गलत तरीके से पेश करते होंगे। अगर अंसार रजा भाई की औरतें माने तो अलग एक दायरे में चल पड़ेंगी, अगर साजिद रशीदी जी की माने तो इनको तो परफ्यूम भी लगाना हराम लगता है औरतों का, और औरतें घर में ही बैठे इनको ऐसा लगता अच्छा, आप तो मुझे मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। मैं आपसे बात करने नहीं आई। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। किताब का हवाला बता दीजिए। पहली बात तो आपको- जहाँ औरत को हक है उस किताब का Who हवाला are you, दीजिए मुझे। mister? नहीं देना Who पड़ेगा। are you, mister? आप टीवी पर बैठे Who are you? करोड़ों लोग आपको आप देख हैं रहे हैं। कौन? आपको हवाला देना महाशय पड़ेगा। आप हैं ये आपकी कौन? जिम्मेदारी बनती है महाशय आप ताकि कौन हैं? लोगों में कंफ्यूजन ना हो। आप कौन हैं? मुस्कान किसी जी, औरत से ये इनको हवाला पूछने देना वाले? पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन क्यों ना दें हो। हवाला? कंफ्यूजन धर्म आप पैदा का- कर रहे हैं। धर्म का ठेकेदार मैं तो- बने आप सुनिए, बैठे। मैं सिर्फ आपको धर्म बता का रहा हूँ। ठेकेदार आप मर्द बने को हक बैठे है, औरत को और हक हवाला नहीं। हम देते आप घूमे। कह रहे हैं हक है। हवाला तो आप बता दे दीजिए रहे कहाँ से है। हैं। हवाला तो आप दे रहे हैं वो बता उल्टा दीजिए पुल्टा कहाँ से है। जो मर्जी अच्छा हवाला रशीदी तो आप साहब, दे रहे हैं। रशीदी साहब आप आप- हवाला दे दीजिए। अरे आप- रशीदी साहब आपसे कौन- आप इस बात का हवाला दे दीजिए कि आपको ठेकेदार नहीं किस है। किताब में लिखा है कि मोबाइल इस्तेमाल करने का हक है। मान लिया आप जाएगा। इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। रशीदी साहब, आपकी अरे धर्म की रशीदी दुकान साहब जी। बंद हो रही है अच्छा शबनम महिलाओं के जी, जागरूक होने शबनम जी से। एक मिनट इसलिए आपको इनसे इसमें हवाला हक रशीदी है। साहब से हवाला ले लेते हैं कि इन्हें मोबाइल इस्तेमाल करने का हक है। ये कहाँ लिखा है? हवाला दे दीजिए। 24 घंटे फेसबुक सुनिए, पे सुनिए अपडेट मेरा, करने सुनिए का हक मेरा। है, पूछ लीजिए इनसे। ये मोबाइल और तलाक को एक साथ मत जोड़िए। नहीं नहीं मैं तो हवाले की बात कर रहा हूँ। हवाला अगर दीजिए। जायज ना हो तो- हवाला दीजिए। कैमरे पे बैठना हराम है आपके अरे लिए। सुन लीजिए। हवाला कैमरे दीजिए। पे मौलाना का हवाला आना हराम दीजिए। सुन है। लीजिए। आप हवाला मान रहे थे जब बता रहे थे। अब हवाला दीजिए। कैमरे पे मौलाना का आना हराम है, इनसे पूछिए। मेरी बातें सुनेंगे तभी तो। हाँ बताइए। देखिए
हर चीज का यूज और मिसयूज होता है। नहीं, परफ्यूम डालने के लिए आप हवाला मांग रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल का हवाला दे नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी सुनो, आपने इनसे कहा कि किस किताब में लिखा है परफ्यूम महिलाएं डाल सकती हैं। सुन तो लीजिए, आप मुझे उस किताब का नाम बताइए जिसमें ये लिखा है कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक अपडेट कर सकते हैं। बताइए, आप सुनेंगे ना, हाँ। और उस बात को आप मानेंगे भी, मुझे पता है कि आप मानेंगे। हर चीज का मिसयूज और यूज है। हाँ, ठीक है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल आपके लिए जायज है। हाँ। अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हैं तो आपके लिए नाजायज है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमाज आदमी खड़े होकर पढ़ता है, वो नमाज कभी कभी उसके मुंह पर उल्टी मार दी जाती है क्योंकि वो नमाज को सही नमाज नहीं पढ़ता, सही नमाज नहीं पढ़ता, वो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ता ये आप कैसे तय करेंगे कि ये परफ्यूम लगाकर जा रही है तो जायज है या नाजायज है? ये आप तय करेंगे क्या? सुनिए, मोहम्मद साहब ने कहा था पढ़ाई के लिए चीन जाना पड़े, चीन जाइए, देश के कानून को फॉलो करिए जिस देश में रहते हैं। वो नहीं सुना साहब ने आपने? कहा है जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानोगे, ये कहा था उन्होंने। ये हदीस है, मुसल्लम हदीस है। अरे औरत की आवाज भी पड़ता है, औरत की औरत का आवाज जेवर भी पड़ता है। आपको तो ये और कह एक रहा है कि सबसे कैमरे बड़ा के हुक्म सामने है, बैठना मैं सही पाप बताने है। के लिए बैठा आप हूँ। तो पाप कर रहे हैं, आप माने सीधा ना सीधा। माने, मैं सही बताने के लिए मुस्कान बैठा जी, हूँ। आप माने ये क्यों बैठ गए कैमरा के आगे? उन्हीं मोहम्मद साहब ने कहा है, उन्हीं प्रोफेट मोहम्मद साहब ने कहा है कि मुल्ला साहब सामने बैठना कैमरे के हराम है। क्यों बैठ गए आप? एक दिन आपने आप टीवी क्यों पे बैठ बैठा गए? डिग्री लाकर दूंगा, कैमरे आज तक पर? आपने नहीं दी, उसको 1 महीना हो गया। और आप आज पानी तक के आपने गिलास डिग्री आप नहीं दी। हमारे कोई मामले नहीं है जो मैं आपके आज तक आपने डिग्री दिखाता अरे ये आदमी कौन आपके दिखाते जैसे हैं? आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं? मुझे मालूम है क्यों कह रहे हैं? किस कौन से मसले कहाँ बयान किए जाते हैं? आज तक अपनी डिग्री नहीं दी। आप हमारे कोई मोहल्ले में नहीं है कि आप डिग्री दिखाता अरे मौलाना साहब, आप कोई मोहल्ले में नहीं है कि आप किसी की डिग्री मांगते फिरें। अनुराग आप अपनी दिखाइए ना, इस्लाम को गलत आप अपनी दिखाइए डिग्री। भाई इस्लाम को गलत कौन है ये जो आप मत पेश कीजिए, ये इस्लाम अपने पास रखिए। आप हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़कर आपको कहता हूं, आप अपनी डिग्री लेकर के आइए आइंदा जब अल्लाह के लिए इस्लाम को गलत मुझे पता है इस्लाम क्या अरे भाई और भी कैसे है? आप किसी और को फाहिशा कहते हो क्या टीवी पे? आप किसी और को फाहिशा कहते हो टीवी पे? किसी को नहीं कह रहा हूँ। अभी आपने फाहिशा कह दिया उनको, ये फाहिशा औरतें करती हैं, क्या मतलब है? उनको क्या मतलब अरे है? तो कैसे आपने फाहिशा कह कैमरा दिया? के सामने आपने बैठना कैसे हराम है, फाहिशा क्यों कह दिया? बैठे हो आप लोग? पढ़कर सुनाइए। आप हदीस मत सुनाइए, लगा के दाढ़ी लगा के। मानते हैं। आप हदीस मत सुनाइए। आप मानते कौन नहीं मान रहा है मानते? तुम्हारी हदीस को यहाँ? हदीस से ज्यादा तो जब तुम्हारे कह रही हम नहीं हदीस मानते। मेरी है ही नहीं। आप भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। हदीस तो अल्लाह आप मत सुनाओ ना यार, जो नहीं मान रहा है। आप जज्बात में क्यों आ रहे हम हैं? जज्बात में नहीं, आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे खाली हैं। बर्तन बजता है, आप बजाइए। आप इस्लाम का बजते रहिए, मजाक आप उड़ा रहे बजते हैं। आप जैसे मौलवियों के साथ तो डिबेट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक जिन्हें इल्म ही नहीं है, है। अच्छा ठीक है, बात सुनिए। अच्छा ठीक है, नाइशा हसन से पूछ लेते हैं। नाइशा हसन, नाइशा नहीं रुक जाइए। कौन के सामने हराम लिखा है, क्यों बैठेंगे? नहीं कौन जायज बात कर रहा है, कौन नाजायज बात कर रहा है? नाइशा हसन आप क्या कहेंगी? मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी बोलिए। अनुराग जी, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि 1939 रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो बना था, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो उसके बारे में अंसार जी और दूसरे साहब जो है उनसे कहिए कि कुछ बता दें कि वो क्यों उन्होंने उस एक्ट का विरोध नहीं किया। वो एक्ट 1939 से इस देश में चल रहा है जिसके तहत औरत, मुसलमान औरत कोर्ट जा सकती है अपने तलाक के लिए, तो उन्होंने आज तक उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों विरोध करेंगे हम? आपको अधिकार है हिंदुस्तान के संविधान के एतबार अरे आप एक तरफ कह रहे हैं अधिकार है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो अधिकार तब है जब आप अधिकार देंगे। आप इजाजत एक बात होनी ऐसा तो चाहिए। कोर्ट करेगा ना। इसका जवाब मैं देता हूँ, मुस्कान जी इसका जवाब मैं देता आप सुनिए, जवाब आप जरूर दें। मैं जवाब देता हूँ। और ना ही एक मिनट, नाइश की बात पूरी हो जाए, नाइश जी की बात पूरी हो जाए। समझ में आएगा इनको, मैं देता हूँ विरोध क्यों नहीं किया? मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर वो बात, अगर आप इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं, औरत को कोई हक नहीं है, तो फिर आपने आज तक उसका विरोध क्यों नहीं किया कि इस देश में? मैं जवाब देता हूँ, मुसलमान मेरा जवाब सुनिए। साहिबा, मेरा जवाब आप सुनिए। हाजी अली के ताल्लुक से कोर्ट चली गई क्या? किसी ने रोका क्या आपको? आप कह रहे हैं कि नहीं आपको रोका क्या? हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है कोर्ट जाने का, फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट कभी शरीयत के बाद फैसला कर नहीं सकता। आप दोनों बातों को एक साथ नहीं मिलाए अंसार जी। क्यों? हम क्या कह रहे हैं? इस देश में हमने गलत क्या कहा? कोर्ट जा रही है, आप जाइए ना, लेकिन कोर्ट भी तो उलमाए किराम से ही मसले पूछ करके तलाक और निकाह के फैसले करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम आज भी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को बुला करके उसी से फैसले दिए जाते हैं।
یہ کیسے آپ بھول گئے؟ ابرار احمد بنام شمیم آرا کا کیس آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے مجھے. ابرار احمد بنام شمیم آرا کا کیس الہ آباد ہائی کورٹ کا تھا، جس میں کورٹ نے اس طرح کی باتوں کو 3 طلاق کو ان لافل کہا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا پیٹیشن کو. اور اس کے علاوہ بامبے ہائی کورٹ، مدراس ہائی کورٹ میں اتنے فیصلے آئے جس میں ان چیزوں کو ریجیکٹ کیا، اور ہندو ججز نے بھی، مسلمان نہیں ہندو ججز نے بھی. لیکن آپ لوگوں نے کبھی تو وروଧ کیا نہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ جواب سن لیجیے. اگر آپ ہی بولتی رہیں گے تو جواب کہاں سے کون دے گا؟ جواب تو یہاں سن لیجیے. بیٹھتے ہیں تو آپ حوالے دے رہے بھائی ہیں. آپ ہی بولتی رہیں گے تو جواب کا کیسے پتا چلے گا؟ جواب سن جواب لیجیے. دیجیے. سن لیجیے، جواب سن لیجیے. دیکھیے بات سنیے، ایک ہے اسلام، ایک ہے ہندوستان کا قانون. جی. سن لیجیے، اسلام نے بھی عورت کو خلا کی اجازت دی ہے. آپ شرعی عدالت میں جا سکتی ہیں، خلا لے سکتی ہیں. کورٹ کے سنویدھان میں بھی، ہندوستان کے سنویدھان میں بھی عورت کو طلاق لینے کی اجازت ہے. تو اس میں تضاد کہاں سے آ گیا؟ اسلام کے خلاف کہاں سے بات آ گئی ہے؟ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اگر عورت طلاق لینا چاہے کورٹ جا کر تو لے سکتی ہے، جیسے خلا لے سکتی ہے ایسی طلاق بھی لے سکتی ہے. تو یہ اسلام کے خلاف اگر ہوتا تو ہم اگر اسلام کے خلاف ہوتا تو ہم اس کا وروଧ کرتے. جب اسلام کے خلاف بات ہی نہیں ہے تو ہم اس کا وروଧ کیوں کریں؟ ارے سن لیجیے نا، خلا کا تو ہم ادھیکار بتا رہے ہیں میڈم. آپ نے کیوں نہیں نہیں کیا؟ خلا کا تو ہم ادھیکار آپ کو بتا رہے ہیں. کنفیوژن ایک چھوٹا سا بریک لے کر لوٹتے ہیں. بریک کے بعد اس بات کو رشید صاحب سے اور رضا صاحب سے جانیں گے کہ عورت کو طلاق کا حق ہے یا نہیں ہے. اگر کھلا میں حق ہے تو پھر کیسا حق ہے کہ جو کسی اجازت کا محتاج ہے؟ ایک چھوٹے چلے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے. سب سے پہلے مولانا محمد ساجد رشیدی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کھلا میں عورت کو حق ہے کھلا لینے کا. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہا کہ بھائی طلاق لینے کا ادھیکار جو ہے وہ صرف مرد کا ہے. ادھیکار عورت کا ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے. دیکھیے اس کو سمجھ لیجیے، طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے. ٹھیک ہے، صرف مرد کو ہے. خلا لینے کا حق عورت کو بھی دیا گیا ہے، کیونکہ اگر شوہر ظلم کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کے حق جو اس کے دوسرے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا ہے تو عورت کو بھی حق ہے وہ شرعی عدالت میں جا کر خلا لے سکتی ہے، اپنے نکاح کو توڑوا سکتی ہے. اس میں قاضی جو ہوگا شرعی قاضی وہ ان کو بٹھا کر بات. تفویض طلاق کو نہیں مانتے؟ سنیے، تفویض کا مطلب سمجھ لیجیے آپ. تفویض کا مطلب ہے سونپنا. تفویض کا مطلب ہے سونپنا، یعنی طلاق کا حق سونپنا. ہاں، طلاق کا حق میں اگر دے رہا ہوں تو ہی تو عورت کو مل رہا ہے. عورت کے پاس ہے کہاں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو تفویض پر فتوا دے دینا یہ کون سا تک بن گیا؟ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ٹی وی پر بلا وجہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ایشوز اٹھا دیتے ہیں. اس کی طرف مولانا انصار رضا صاحب؟ نہیں، میں انصار رضا صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے یہ فتوا جاری کیا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فتوا ان کو جاری کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، چونکہ یہ فتوے کی بات ہے ہی نہیں. یہ فتوے کی بات ہے ہی نہیں. تفویض کا مطلب سونپنا. میں اگر سونپ رہا ہوں تو عورت کو بیچاری کو کیا مل گیا؟ عورت کو تو پہلے بھی کچھ نہیں ملا تھا، آج بھی کچھ نہیں ملا. فتوے کے بعد کیا جن لوگوں نے فتوا دیا ہے کیا فتوے کے بعد وہ دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو حق مل گیا؟ ابھی میں نے رپورٹ میں دیکھا ہے، انہوں نے خود بتایا ہے کہ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ مرد سونپے عورت کو حق. تو پھر جب مرد سونپے گا تو آپ نے فتوا کس چیز کا دیا؟ بڑا اس فتوے کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے مولانا انصار رضا صاحب، یہ تو فتوا ہی ٹائم پھس نکلا. نہیں، فتوا فتوا بہت ذمہ داری سے دیا گیا ہے. اور ایک بات بتا دوں، جہاں تک خلا کا سوال ہے، اگر ایک حساب سے دیکھا جائے گا تو خلا بھی عورت بغیر شوہر کی مرضی کے لیے لے سکتی ہے. دم نہیں ہے، یہ بالکل شوشہ نہیں. خلا میں شوہر کی مرضی ضروری نہیں ہے. کیا بات مولانا انصار رضا صاحب غلط کیا بات کر رہے ہیں آپ غلط بالکل کہہ رہے ہیں. خلا میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. آپ حوالہ مجھے حوالے پر بات آئے گی. آپ حوالہ دکھائیے، حوالے پر بات آئے گی. آپ دکھائیے حوالہ. سنیے خلا کا آپ دکھائیے مجھے حوالہ. آپ سن لیجیے مسکان جی، خلا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت شوہر کے ظلم سے تنگ آ جائے تو عورت کو ادھیکار ہو گیا نا. سن لیجیے، ارے سن تو لیجیے، پھر وہی بات آئے گی. بج رہے ہیں آپ. سن لیجیے یار، بڑے بدتمیز آدمی ہیں. بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بدتمیز آدمی آپ بات کر رہا ہوں. تمیز نہیں ہے کیوں بولتے ہو؟ چلیے میں بدتمیز ہوں مگر صحیح بات سن لیجیے. کیا صحیح بات سن؟ صحیح بات سن لیجیے. آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ نہیں آتی تو چپ رہیے. آپ بکواس کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میری بکواس کو سنیے. آپ حوالہ دیجیے کہ حلالے میں بغیر شوہر کی اجازت. آپ مجھے حوالہ دے دیجیے، کہاں خلا میں لکھا ہے؟ کہاں خلا میں لکھا ہے؟ آپ دے دیجیے حوالہ. بلا وجہ کی باتیں آپ کر رہے ہیں یار. شوہر کی مرضی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب شوہر کی مرضی وہاں نہیں ہوگی تو عورت کی مرضی کیسے مانے گا؟ میں شوہر کی مرضی نہیں، قاضی اس کی بات کو سنے گا،
اور قاضی جو ہے باقاعدہ میں مولانا درجنوں کیس آپ کے بتا دوں کہ خلا میں شوہر اجازت نہیں شوہر کی اور عورت اجازت 2500 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہے. بالکل کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ انصار رضا صاحب آپ کی تعلیمی لیاقت شبنم، آپ کو تمیز نہیں ہے، ہماری تعلیمی لیاقت بہت ہے. ہم نے برباد نہیں کیا، 9 سال ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے برباد کیے ہیں. ٹھیک ہے چلیے شبنم. نہ تو مجھے ان کا وہ والا پوائنٹ چاہیے نہ مجھے ان کا یہ والا پوائنٹ چاہیے. میرا ادھیکار جو تھا میں اپنے قانون سے ادھیکار لے رہی ہوں. مجھے وہ والا ادھیکار چاہیے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں جب مجھے تکلیف ہو میں اس چیز کے لیے کورٹ میں جا سکوں. اپنا جو میرا دیش کا قانون کہتا ہے سنویدھان کے دوارا میں اپنی چیزیں لے سکوں. تو یہ آپس میں ایک بار تو آپ ان کی ڈیبیٹ کرائیے کہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیے، آپ مت بولیے. یہ سب کتنا گندا ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں تو عورتوں کے لیے ان کی کیا بھاونا ہوتی ہے. یہ حق پہلے سے سامنے کیوں لڑ رہے ہیں؟ جب ہمیں ادھیکار سارے دے رکھے ہیں تو پھر آپ کو کیوں بھیڑ لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نائش جی کی باری ہے. فتوا تو ہم آپ کا کوئی سا بھی نہیں مانیں گے. آپ کوئی سا بھی اور آپ کے تو سارے فتوے کچھ کہہ رہی ہے. نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر الٹا پلٹا بتاتے ہیں. آپ جو مرضی بکواس کر کے سبزی پھرتے نظر آتے ہیں اور مسلم پرشوں کو بھی بھٹکاتے ہیں، مہیلاؤں کو بھٹکاتے ہیں. آپ کے جیسے کی تو کوئی بکواس سنتا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائش بولیے. میں کہہ رہی ہوں رشیدی جی کی یہ بات ٹھیک ہے کہ خلا کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر پرمیشن کی بات ہوتی تو پھر طلاق اور خلا میں فرق کیا تھا. خلا کے لیے کوئی پرمیشن نہیں. رشیدی جی کی بات کا میں ریسپیکٹ کرتی ہوں اور اس کے لیے ایسا نہیں کہ عورت مرد سے اجازت مانگے گی، وہ اپنی کچھ چیزیں چھوڑ دیتی ہے. اس پہ ایک پروفٹ کے حدیث بھی ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے، اپنا مہر کی رقم چھوڑتی ہے یا بہت سی اور چیزیں وہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اجازت جیسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اب یہ بات صحیح ہے کہ خلا کا حق اس طرح رہنا چاہیے، پر یہ ہے کہ کبھی کبھی اسٹیٹ میں مشکل ہوتی ہے، گراؤنڈ میں کچھ جگہ کچھ اسٹیٹ میں یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے مولانا انصار رضا صاحب میرے پاس سمے میرے پہ بالکل سمے نہیں ہے. میں معافی چاہوں گا، پھر کسی دن اس مدے پر ضرور بیٹھیں گے، وعدہ کرتا ہوں. ابھی کے لیے اجازت. آپ سبھی کا شامل ہونے کے لیے چرچا میں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے کر فوراً واپس آتے ہیں.